ये प्रोजेक्ट करीब 3 साल का प्रोजेक्ट है। जरूर इसमें राज्य सरकार की भी बहुत मदद लगेगी, क्योंकि लैंड एक्विजिशन हमारे संविधान की स्ट्रक्चर के हिसाब से जमीन वाला प्रोजेक्ट, जमीन का जो विषय है वो राज्य सरकार के, स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। सो वी विल बी रिक्वेस्टिंग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर टू हेल्प अस इन लैंड एक्विजिशन। मैं पर्सनली भी फोन करूंगा उनको, और आज ही मेरे ऑफिस से एक लेटर भी माननीय मुख्यमंत्री जी को जाएगा और चीफ सेक्रेटरी साहब को चेयरमैन रेलवे बोर्ड लिखेंगे। कितनी जमीन चाहिए? देखो, रेलवे में जनरली एक स्ट्रिप होती है, इसलिए लैंड एक्विजिशन इतना बड़ा मैटर नहीं होता है। और दूसरी बात, जो अभी माननीय मंत्री जी ने बताया, जैसा उन्होंने पर्सनली इस तरह से अलाइनमेंट बनाया जिससे कि लैंड का रिक्वायरमेंट मिनिमम। Two small questions. One is, there is a project in Punjab which has been held up since 1978, maybe something like that, and that's primarily because of land use. So, what kind of action you have planned to ensure? Which project are you talking of? नहीं नहीं, ये नहीं, ये सारे प्रोजेक्ट, एक मिनट, ये सवाल सुनने का जवाब। नहीं, मैं हाँ, नंगल तलवाड़ा का ना। मैं आपको कुछ और पूछ रहा हूँ। हाँ, पूछो। उससे सीख के आप इस पे क्या करेंगे? वहां पे पंजाब गवर्नमेंट लैंड नहीं देता। नहीं, ये इशू नहीं था, समझो ना मेरी बात। मैं वही आपको बताना चाहता हूँ। प्रॉब्लम इसलिए आती थी क्योंकि रेलवे ट्रैक बनाने का 50-50 शेयरिंग बेस पे होता था, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास लैंड खरीदने के लिए पैसा नहीं होता था। तो नरेंद्र मोदी जी और माननीय अश्विनी वैष्णव हमारे मंत्री जी, इन्होंने जो भी प्रोजेक्ट है वो 100% खुद करेंगे। लैंड का पैसा भी आरओबी के लिए, वो अच्छा प्रोजेक्ट्स जो अप्रूव्ड है, आरओबी के लिए जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसमें। नहीं, आपकी बात सही है ये क्वेश्चन दीपक जी। इस क्वेश्चन का अल्टीमेटली कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल, सबका साथ सबका विकास। और उसमें हमारा ये प्रयास रहता है कि हर राज्य सरकार के साथ हम बहुत डीपली एंगेज करें। अल्टीमेटली रेलवे किसके लिए? रेलवे पब्लिक के लिए, जनता के लिए, और खासकर कॉमन सिटीजन्स के लिए, जो साधारण नागरिक हैं, जो लो इनकम परिवार है, मिडिल इनकम परिवार है, उनके फायदे के लिए तो राज्य सरकारें भी सहयोग दे, ऐसा हम रिक्वेस्ट करें। ना, वो तो मैंने वंदे भारत के लिए बोला था आपको बोला था कैबिनेट। और देखो, जो सरकार का अप्रूवल के मैकेनिज्म है, उस पूरे मैकेनिज्म से निकलता है ये। इसमें भी फाइनेंस और नीति और सबके अप्रूवल लगते हैं। चलिए, मैं आपको पहले दूसरी जानकारी देना चाहता हूँ इस प्रोजेक्ट के बारे में। पहले जो भी प्रश्न पूछ लो। हाँ, इस प्रोजेक्ट के बारे में। By when can the people of Punjab, in an estimated way, start getting the benefits of these projects? देखिए, रेलवे स्टेशन के जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो तो करीब करीब कंप्लीशन की तरफ जा ही रहे हैं। करीब 2026 में काफी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, और 2027 और 2028 में सिग्निफिकेंट सारे कंप्लीट, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेशन रिकंस्ट्रक्शन का प्रोग्राम है ये। 1300 स्टेशन एक साथ, विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम है, और गाड़ियां बंद किए बिना काम करना है। तो उन सब चैलेंजेस को लेते हुए टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। प्रधानमंत्री जी ने लगातार गाइडेंस दिया इसमें। तो बाय 2027 ज्यादातर प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे। और ये जो आपको रेलवे लाइन बताई है, उसमें भी लैंड एक्विजिशन जैसे राज्य सरकार करेगी, तुरंत काम चालू कर देंगे। वंदे भारत का मैं आपको बताऊंगा जल्दी अनाउंस। चंडीगढ़ स्टेशन बहुत फुल प्रोग्रेस है, सुपर प्रोग्रेस है चंडीगढ़। ना, चंडीगढ़ स्टेशन तो टोटल रिकंस्ट्रक्शन चल रहा है, टोटल रिकंस्ट्रक्शन चल रहा है। आपके माइंड में कुछ दूसरा होगा। बहुत अच्छा। ना, इट इज नॉट मिस्ड। चंडीगढ़ स्टेशन का डेडलाइन 26 के एंड का है, 26 एंड का है। 27 बहुत कंस्ट्रक्शन चल रहा है। 26 एंड 27 मिड टाइप्स का उसका टाइमलाइन है। लेकिन सर, कल पंजाब सरकार ने कहा है, पंजाब के सीएम ने, कि राज्य को बहुत ज्यादा फंड की जरूरत थी केंद्र की। अभी आप ये बात करो, रेलवे की बात करो, रेलवे की बात करो। इसी प्रोजेक्ट की ऐसे तरह के कैसे होंगे अगर इस तरीके से? नहीं, ये तो प्रोजेक्ट पूरा जो अभी नया प्रोजेक्ट आपको बताया, ये तो भारत सरकार की फंडिंग से ही है। पर लैंड तो राज्य सरकार को अक्वायर करनी पड़ेगी ना। जमीन पे तो अधिकार राज्य सरकार का ही है। साहब नहीं देना है, पैसा आप रेलवे देगी, रेलवे देगी। लेकिन
अक्वायर तो स्टेट को करना पड़ेगा। मैं आता हूँ एक नए विषय पे। सर जी तलवंडी साहब प्रोजेक्ट को लेके थोड़ा सा डिटेल बताएंगे, जैसे उन्होंने कहा कि जल्दी को जोड़ा जाएगा रेलवे से। तलवंडी साहब प्रोजेक्ट आपको ये जो नया वाला प्रोजेक्ट है, नए का आपने पूछा था ना कितनी लैंड चाहिए, किसने पूछा था आपने? हाँ, 54 हेक्टेयर है, 54 हेक्टेयर राजपुर मोहाली रेलवे लाइन के लिए। देखिए कितने फास्ट है हमारे मंत्री जी। तुरंत सारा डेटा इनके पास पड़ा हुआ है, ऑन द डॉट है, बहुत बढ़िया चल रहा है। साल में सीख गए, सर से छा गए एकदम छा गए। तलवंडी साहब वाला बताओ भैया प्रोजेक्ट। कौन किसने पूछा? हाँ बताइए। देखो अपना वो बहुत ज्यादा पवित्र स्थान, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਥੱਲਿਓਂ ਸਾਡੇ ਬੋਰਡ ਚ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਚ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਚ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ? ਟੋਟਲ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਸਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿੰਨਾ ਫੰਡ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਉਹ ਸਾਈਨ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਫੰਡ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਥੋੜੀ ਲੈਣੇ। पंजाबी भाषा बहुत मीठी है, बहुत मजा आया। ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਈਡੀਆ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, 22 ਕਿਲੋ, ਇਦੋਂ ਵੱਡ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਹਾਂ आप मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूँ पहले। एक तो इस जो फेस्टिवल सीजन है छठ और दिवाली, इसमें आपको ध्यान होगा कि लास्ट ईयर करीब 7,500 स्पेशल ट्रेन्स चलाई थी और उसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिला था। देश में सब जगह से बहुत अच्छा उसका फीडबैक आया था कि 7,500 स्पेशल ट्रेन्स चलने से लोगों को अच्छी सुविधा हुई। और अब चूंकि अपने पटरियां काफी नई बन रही है, हर साल करीब 4,000 किलोमीटर नए ट्रैक बन रहे हैं और लोकोमोटिव भी बहुत अच्छा प्रोडक्शन है, 1,600, जो कि पूरे अमेरिका और यूरोप से ज़्यादा प्रोडक्शन है। तो उसके कारण, और कोच का प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा है, करीब 7,000 कोच का प्रोडक्शन चल रहा है। तो अब अपनी कैपेसिटी भी देश की बढ़ गई है, इसलिए इस साल 12,000 स्पेशल ट्रेन का टारगेट लिया। 12,000 स्पेशल ट्रेन, इट्स अ रिकॉर्ड, इट्स अ वेरी बिग रिकॉर्ड। दिवाली और छठ का बहुत बड़ा मूवमेंट होता है पूरे देश में, तो 12,000 स्पेशल ट्रेन का टारगेट लिया इस बार। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा हमारा टारगेट बढ़ाते जाते हैं जितना भी काम। ये बहुत अच्छी बात है कि देश में नेतृत्व आज ऐसा है कि जो एक बड़ी थिंकिंग के साथ चलते हैं। तो मैं बहुत आपके साथ सेटिस्फेक्शन के साथ कहना चाहूंगा, टिल टुडे 10,000 ट्रेन्स हैव बीन नोटिफाइड। आज तक 10,000 ट्रेन्स नोटिफाई हो गई है और 12,000 में से 10,000 ट्रेन्स इवन बिफोर पीक रश अक्टूबर कम्स, उससे पहले नोटिफाई हो जाना, ये रेलवे के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। तो ये बहुत नहीं, टोटल इस पूरे पीरियड के लिए फेस्टिवल सीजन की है, तो ये बहुत बड़ा एक गोल अचीव हो रहा है। करीब 150 ट्रेन्स होंगी जो कि टोटली अनरिजर्व्ड होंगी, जो कि लास्ट मिनट पे मूवमेंट के लिए चलेगी। 150 ट्रेन्स ऐसी होंगी जो कि फुल्ली अनरिजर्व्ड होंगी, जो कि लास्ट मिनट पे डिप्लॉय करेंगे, और 50 और गाड़ियां नोटिफाई हो जाएगी आने वाले 2-3 दिन के अंदर अंदर। मतलब 12,000 का जो टारगेट है उसकी पूरी तैयारी हो गई है, जिससे कि जब छठ और दिवाली का मूवमेंट मेनली चालू होता है करीब 15 अक्टूबर के बाद में, 15 अक्टूबर के बाद में मोस्ट मूवमेंट चालू होगा मैक्सिमम, और वो चलेगा करीब 7th 8th 10th नवंबर तक चलता है उसका मूवमेंट देश भर में। अलग अलग हिस्सों में, कभी किसी हिस्से में किसी राज्य में छठ पे ज्यादा मूवमेंट है, किसी राज्य में दीपावली पे है, किसी राज्य में भैया दूज पे ज्यादा होता है। तो ऐसे करके देश भर में इसका मूवमेंट
बहुत बड़ा मूवमेंट होता है उस पीरियड में। तो 12,000 का टारगेट इस तरीके से हम अचीव कर रहे हैं। 10,000 ऑलरेडी नोटिफाइड, another 50 will be notified very soon within next 2-3 days, and 150 trains will be kept as unreserved for very rapid deployment। जहां पर भी ज्यादा डिमांड आती है वहां से रैपिडली डिप्लॉय करके वहां पे हम लोगों को मूव करा सकें। कब से शुरू हो गए? 1 अक्टूबर से स्पेशल ट्रेन्स का मूवमेंट चालू होता है, जो कि चलेगा करीब करीब 15 नवंबर तक उसका मूवमेंट चलेगा। ये हुआ, और एक आपके सामने में बहुत ऐतिहासिक चीज जो रेलवे में हुई है वो भी आपके सामने रखना चाहूंगा। अबव 90% पंक्चुअलिटी, अबव 90% पंक्चुअलिटी 29 डिविजन्स में पहुंच गई है। 29 डिविजन्स, टोटल 70 डिविजन्स है अपने देश में। 70 में से 29 डिविजन्स में 90% पंक्चुअलिटी पहुंच गई है। मैं उन सब डिविजन्स को कंग्रेचुलेट करूंगा, रैपिडली उनका नाम पढ़ूंगा। मालदा, मैसूर, बड़ौदा, सियालदा, नागपुर, त्रिवेंद्रम, तिनसुकिया, कोटा, डीडीयू, आगरा, रांची, नांदेड़, तिरुचिरापल्ली, जयपुर, गुंटूर, अहमदाबाद, भावनगर, सेलम, जोधपुर, पालगढ़, गुंटकल, अजत नगर, शोलापुर, मदुरई, हुबली, राजकोट, बीकानेर, अजमेर और रतलाम। तो दिल्ली भी आएगा ना एक। ये सारे स्टेशन हैं जिनका, ये सारे डिविजन्स हैं जिनका 90% से ज्यादा पंक्चुअलिटी हो गई। मतलब एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है जो देश में शायद 60-70 वर्षों में एक बड़ा जो चेंज आ रहा है इन 10 वर्षों में, 60-70 वर्षों के बाद में ये बड़ा चेंज आ रहा है। और सभी के सभी हम लोग सब प्रयास करें कि ये पंक्चुअलिटी पूरे के पूरे रेलवे में पूरे देश में आ जाए। ठीक है, बताते हैं ना आपको, अनाउंस करेंगे जल्दी। वंदे स्लीपर रेडी है, टेस्टेड है। हम लोग 2 गाड़ी एक साथ चालू करेंगे, इसीलिए उसका सेकंड गाड़ी के मैन्युफैक्चरिंग का वेट कर रहे हैं। सेकंड गाड़ी मैन्युफैक्चर होकर आएगी करीब करीब 10th या 15th अक्टूबर तक आ जाएगी। उसके बाद में एक साथ चालू करेंगे, क्योंकि डेली सर्विस जब करते हैं चालू, जैसे वंदे भारत में डेली सर्विस है, तो उसका बहुत बेनिफिट मिलता है। लोगों के माइंड में एक नया बेंचमार्क सर्विस का एस्टैब्लिश होता है। इसीलिए उसका सेकंड रेक का हम लोग वेट कर रहे हैं। जैसे ही सेकंड रेक बन के आ जाएगी वंदे स्लीपर की, तब दोनों को दोनों एक साथ लेके कोई भी एक रूट करेंगे ना, जल्दी करेंगे। 2 रेक यानी 2 रेक करने से हाँ एक ही रूट। हाँ, देखते हैं सभी जगह। आपने तो देखा ना, देखो वंदे भारत का जब चालू किया था काम, तब लोग कहते थे, केरला के लोग बोलते थे कि कभी केरला में तो लाएंगे ही नहीं। बिहार में, बंगाल में और उड़ीसा में भी बोलते थे कि केवल ये तो कभी वंदे भारत लाएंगे नहीं। लेकिन मोदी जी ने पूरे देश को कवर किया वंदे भारत से। आज कौन सा स्टेट है, हर स्टेट में वंदे भारत पहुंची है, हर स्टेट में वंदे भारत पहुंची है। तो मोदी जी का तो मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सब जगह वंदे भारत पहुंची है ना। बिहार से वंदे भारत ये बिहार से हो गया, सब जगह से चलेगी ना, आप क्यों चिंता करते हैं। तो टोटली नई जनरेशन की गाड़ियां बनने वाली है। अगले साल से करीब करीब सारी गाड़ियां नई जनरेशन की ही बनेगी। लोकोमोटिव नए जनरेशन के लाएंगे, कोचेस नए जनरेशन के ला रहे हैं। तो एक तरीके से पूरा ट्रांसफॉर्म करना है ना, रेलवे को पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करना है। सर जैसे आप बिहार के लिए स्पेसिफिकली दिवाली और छठ पूजा के लिए ट्रेन्स का वो चलाते हैं, स्पेशल ट्रेन होती है। सर ऐसे एकदम छोटे छोटे मौके होते हैं, जैसे 15 अगस्त हो गई, हाँ, उसमें पंजाब के लिए मैंने आपको बताऊं, पंजाब के लिए भी स्पेशल चलाई। जब गुरु पर्व और मतलब अपने गुरु पूर्णिमा और कई पर्वों पे स्पेशल चलाई। और अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कुछ समय पहले गणपति उत्सव गया, कंप्लीट हुआ महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र, कोंकण, कई जगह।
वहां के लिए हमने इस बार 376 स्पेशल चलाई, नहीं भाई साहब, ये अगेन रिकॉर्ड। हमें आप मतलब हमारा भी सब जगह मिलेगी, आप निश्चिंत रहो। अब तो रेलवे का एक टोटली नया स्वरूप आपके सामने आ रहा है, चाहे ईस्ट हो, चाहे दुर्गा पूजा के समय, चाहे जगन्नाथ जी के पवित्र रथ यात्रा के समय, चाहे पंजाब में बड़े फेस्टिवल्स के समय, चाहे अपने क्रिसमस के समय, हर टाइम में स्पेशल ट्रेन बढ़ती ही जा रही है, और रिकॉर्ड नंबर। और सर के आशीर्वाद से अब नवंबर में गुरु तेग बहादुर जी का पवित्र, हाँ, और उसके लिए मुझे ऑलरेडी कभी ये हुआ नहीं। यहाँ पे एसजीपीसी भी, दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, बिहार अपने तख्त साहब से और नदेड़ साहब से, सब चीफ खालसा दीवान से सर ने बोल के मैं सारा उनसे यहाँ मीटिंग भी कर चुका हूँ, और जो जो उन्होंने कहा है वो नवंबर में वो हम उनके लिए कंप्लीट पूरी देंगे। और अभी वो कौन सा एक और आपने बताया था निरंकारी सभा यहाँ पे, निरंकारी समाधान हाँ उनके उसके लिए हाँ, भी, उसके लिए भी, और उसके हर जहां पर भी अभी, बल्कि पुट्टापर्थी में सत्य साई बाबा का बड़ा उनका है एक फंक्शन, उसके लिए भी स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं। तो आप एकदम निश्चिंत रहो, अब रेलवे का एक टोटली नया स्वरूप निकल के आएगा। देखो मेहनत पड़ती है, क्योंकि 50-60 साल तक निग्लेक्ट किया गया था रेलवे को, तो इन 11 वर्षों में मोदी जी ने रेलवे को एक टोटल फोकस में लाके काम किया है, तो अब उसका रिजल्ट आपको दिखने को स्टार्ट हुआ है। और ये नहीं कोई मैं आपको हो के सामने मैं तारीफ कर रहा हूँ,